टाइटैनिक, ये नाम तो ऐसा है जिसके बारे में शायद ही कोई न जानता हो। समुद्र के गहराइयों में समा जाने वाले इस जहाज को देखने अब पर्यटक भी जा रहे हैं, जिसमें जाने वालों ने अपनी जान भी गंवा दी है। आखिर सालों से पड़े इस जहाज में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, और इसके अंतरिक्ष से भी कई गुना ज्यादा खतरा होने के बावजूद लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इसके पास जा रहे हैं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर की तलहटी में टाइटैनिक जहाज के पास अब टाइटन सबमर्सिबल का भी मलबा पड़ा है। इसमें 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों के शव हैं। ये लोग एडवेंचर के लिए गहरे समुद्र में घूमने गए थे। यहाँ इनकी पनडुब्बी में इम्प्लोजन हो गया। दोस्तों, इम्प्लोजन विस्फोट का ठीक उल्टा होता है। जहाँ विस्फोट में फैलकर चिथड़े उड़ जाते हैं, वहीं इम्प्लोजन में पिचक कर सिमट जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिससे टाइटन में इम्प्लोजन हो गया? दोस्तों, समुद्र की अथाह गहराई में अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरा होता है। सिर्फ एक गलती और ये सब कुछ निगल लेता है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हमने अंतरिक्ष को लगभग 65 से 70% जान लिया है, लेकिन हमारे अपने पृथ्वी में मौजूद समुद्र को हम केवल 15% ही जान पाए हैं। इसके बावजूद बिना किसी रेगुलेशन के गहरे समुद्र में पर्यटन बढ़ता जा रहा है। एक एक टिकट करोड़ों में बिक रहा है। बात करें समुद्र की ऊपरी सतह के बारे में, जहां सूरज की रोशनी और हवा होती है, इसी सतह के आसपास ज्यादा जीव मौजूद रहते हैं। समुद्र की 831 फीट की गहराई, जहां इंसान के बिना उपकरण के जाने का रिकॉर्ड है, यहां ऊपरी सतह से 26 गुना ज्यादा प्रेशर होता है। इस प्रेशर से इंसान का फेफड़ा तक फट सकता है। अब चलते हैं समुद्र के 3280 फीट नीचे। यहाँ आपको सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। इस जोन को मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि इससे आगे बहुत अंधेरा होता है। इस सतह में अभी तक कोई भी स्तनधारी जीव नहीं पाया गया है। इस सतह में सिर्फ क्यूवियर विग्ड व्हेल ही तैर सकी हैं। अब चलते हैं 10,040 फीट नीचे। यहाँ पड़ा है टाइटैनिक का मलबा, जो कि सतह से 3.8 किलोमीटर नीचे है। ये सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर इंसान इतनी गहराइयों तक पहुंचा कैसे? दोस्तों, फर्डिनेंड मैगेलन ने 1521 ईस्वी में प्रशांत महासागर की गहराई नापने की ठानी। उन्होंने 2400 फीट लंबी रस्सी को भारी वस्तु से बांधकर पानी में छोड़ना शुरू किया, लेकिन वो रस्सी सतह तक नहीं पहुंच सकी। आपको बता दें कि 19वीं सदी तक यही माना जाता था कि समुद्र में 1800 फीट नीचे कोई जीवन नहीं होता, लेकिन 1850 में माइकल सार्स ने खोजा कि समुद्र के 2600 फीट नीचे भी एक इकोसिस्टम है। यहाँ तक कि समुद्र की तलहटी में भी जीवन है। इसके बाद 1930 के दशक में पनडुब्बियों का आविष्कार हुआ। पनडुब्बियों के जरिए समुद्र की गहराई में जाने का सिलसिला शुरू हुआ। फ्रांस के एक्सप्लोरर जैक कास्टू ने 1943 में एक्वा यंग यानी स्कूबा का आविष्कार किया। इसकी मदद से कोई भी इंसान समुद्र के गहराइयों में घूम सकता है। उसके बाद 21वीं सदी में कॉमर्शियल डीप सी सबमर्सिबल की शुरुआत हुई। इनके जरिए पर्यटक समुद्र के रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हेलमेट ड्राइविंग का चलन बढ़ा है। इसमें स्विमिंग या स्कूबा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। आप तलहटी पर चल सकते हैं, समुद्री जीवों के बीच घूम सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में समुद्र के गहरे पानी को एक्सप्लोर करने के लिए सबमर्सिबल सवारी का चलन बढ़ा है। अब बात करते हैं टाइटैनिक के मलबे में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ खींचे जा रहे हैं।
दोस्तों, टाइटैनिक के गहरे समुद्र में डूबने के लगभग 75 साल बाद टाइटैनिक के मलबे को खोजा गया और उस मलबे का आधा से अधिक हिस्सा खराब हो चुका था, जिसे निकालने का भी मतलब नहीं था। इस कारण इसे निकाला भी नहीं गया और अब कुछ शौकीन लोग उस मलबे को देखने जाते हैं। दोस्तों, शौक की कोई सीमा नहीं होती और जो कंपनी उन्हें इस मलबे तक ले जाती है उसके लिए तो ये एक बिजनेस है। वो तो कहेंगे ही कि आपको ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, पर दोस्तों आप ही सोचो कि जो जहाज 100 साल पहले डूब चुका है, उसके टूटे फूटे मलबे और ऊपर से घुप अंधेरा, उसमें आपको क्या रोमांचक देखने को मिलेगा। फिर भी कुछ शौकीन लोग अपनी जान जोखिम में डाल के और करोड़ों खर्च करके इसे देखने जाते हैं। भाई, मुझे तो फ्री में भी जाने को कहे ना तो मैं ना जाऊं। अगर आपको वो मलबा फ्री में देखने का ऑफर मिले तो क्या आप जाना चाहोगे? हमें कमेंट में बताइए। और दोस्तों, साथ ही हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि टाइटैनिक जब डूबा तो अपने साथ कई लोगों को डुबा गया और उन लोगों की जल समाधि भी वहीं पर है। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं न कहीं वहाँ कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी भी होगी। अब इस टाइटन सबमर्सिबल के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो रहस्य ही रहेगा। फिर अगर पैरानॉर्मल नजरिए से देखें तो टाइटन के इम्प्लोजन के पीछे यह भी एक वजह हो सकती है। और अगर साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो टाइटन सबमर्सिबल में बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स को इग्नोर किया गया था। डीप सी के प्रेशर को झेलने के लिए टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल में कार्बन फाइबर का प्रयोग किया गया था, जो कि डीप सी के प्रेशर को झेल नहीं पाया और प्रेशर के कारण चिपट कर रह गया। तो दोस्तों, इस मैटर में आपका क्या ख्याल है? क्या ये सुरक्षा को ध्यान न देने से हुआ है या इसके पीछे कुछ और कारण है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।